हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह आज फिर मैं आपके लिए कुछ छोटी छोटी सी टिप्स लेकर आ गई हूँ। आई होप आपके लिए यूजफुल रहेंगी। चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं अपनी पहली टिप से। दोस्तों, जब भी हम इस तरीके के वाइप्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपने नोटिस किया है, जब आप इसमें से एक वाइप निकालने लगते हैं तो एक साथ आपके दो वाइप्स निकलाते हैं, जिसके कारण आपकी वाइप्स की काफ़ी ज़्यादा वेस्टेज होती है। तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक लेकर आई हूँ कि आपने क्या करना है। उसके लिए आपने लेनी है 2 रबड़ बैंड, और रबड़ बैंड लेने के बाद आपने क्या करना है, इस वाइप्स के दोनों साइड पे आपने इस तरीके से दोनों साइड पे आपने रबड़ बैंड को चढ़ा देना है। और इसके बाद जब आप इसमें से वाइप्स निकालेंगे तो आप देखेंगे एक ही टाइम पे आपका एक ही वाइप निकलेगा, जिसके कारण दूसरे वाइप्स की वेस्टेज नहीं होगी। दोस्तों, जैसा कि हम देख रहे हैं गर्मी बढ़ रही है और धीरे धीरे मच्छर भी आने शुरू हो गए हैं। तो हम क्या करते हैं, गर्मी में मच्छर भगाने के लिए कॉइल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कई बार तो हमारे पास कॉइल पूरी होती है, लेकिन कई बार इस तरीके से कॉइल टूट जाती है। तो हमें इस तरीके की टूटी कॉइल को जलाने में काफ़ी दिक्कत आती है। हमें समझ में नहीं आता कि हम इसको किस तरीके से स्टैंड करके रखें ताकि ये हमारी टूटी हुई कॉइल जल जाए। तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया जुगाड़ बताने वाली हूँ कि आपने क्या करना है। आपने लेनी है अपने घर पे रखी हुई क्लॉथ क्लिप। बस इस बात का ध्यान रखें कि आपकी क्लॉथ क्लिप प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए, लोहे या स्टील की होनी चाहिए। तो आपने क्या करना है, जो भी आपकी टूटी हुई कॉइल है उसके ऊपर आपने इस तरीके से क्लॉथ क्लिप को लगा देना है। और इसके बाद आप इसको स्टैंड करके जलाएंगी तो आप देखेंगे कि आपकी कॉइल बड़ी ही आसानी से जल जाएगी और आपकी ये टूटी हुई कॉइल जो है वो वेस्ट भी नहीं जाएगी। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके के तेल के डिब्बे को लेके। दोस्तों, जब भी हमें तेल के डिब्बे को क्लीन करना होता है तो हमें काफ़ी दिक्कत आती है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारा तेल हमारा पड़ा रह जाता है। जब हम इसको नॉर्मल स्क्रबर से साफ करते हैं तो हमारा सारा स्क्रबर भी चिकना हो जाता है। उसी स्क्रबर से अगर हम दूसरे बर्तन साफ करें तो वो भी सारे चिकने हो जाते हैं। तो इसको क्लीन करने का एक बहुत ही आसान ट्रिक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आपने क्या करना है, आपने लेना है इस तरीके से आटा। अगर आपके पास चोकर पड़ा है तो आप चोकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, आटा लेकर आपने अपने सारे कंटेनर में डाल देना है। ऐसा करने से क्या होगा, आटा जो है आपके कंटेनर का जो जितना भी ऑयल है सारा एब्जॉर्ब कर लेगा। और उसके बाद आपने क्या करना है, अपने हाथ की मदद से इस तरीके से आप सारे आटे को अपने हाथ की मदद से साफ कर लें। तो आप देखेंगे कि आपका जो कंटेनर है बिल्कुल आटे की मदद से साफ हो जाएगा। आप ये देख सकते हैं कि पूरा कंटेनर जो है आटे की मदद से साफ हो गया है और जो सारा का सारा ऑयल था वो आपके आटे में आ चुका है। अब ये आटा भी आपका बेकार नहीं है। आप इसका परांठा या कोई भी रोटी भी बना लें तो आपकी बहुत ही टेस्टी और करारी रोटी बनती है। चलिए फ्रेंड, मेरी अगली टिप होने वाली है लहसुन को लेके। दोस्तों, लहसुन का तो हम सब खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो अक्सर हम क्या करते हैं, लहसुन को इस तरीके से छीलकर उसको यूज़ कर लेते हैं और उसके छिलके जो है कूड़े में उठाकर फेंक देते हैं। तो आज मैं इनका आपके साथ इतना बढ़िया यूज़ शेयर करने वाली हूँ कि उसको देखने के बाद आप लहसुन के छिलकों को कभी भी उठाकर कूड़े में नहीं फेंकेंगे। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए मैंने ली है लहसुन की इस तरीके से 2-3 गांठें। इसके बाद मैंने क्या किया है, इनको धोकर अच्छी तरीके से धूप में सुखा लिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, लहसुन को हमें छील लेना है, छीलकर और उसके छिलके जो है हमें अलग कर लेने हैं। इस तरीके से मैंने लहसुन को छील लिया है और उसके छिलके अलग कर लिए। अब हमें क्या करना है, अब इन छिलकों को हम डाल देंगे तवे या आप किसी भी पैन के अंदर इसको डाल सकते हैं। और डालने के बाद अब हमें क्या करना है, इनको हल्का हल्का सा भूनना है ताकि इनका जो भी थोड़ा सा कच्चापन है निकल जाए, उनका थोड़ा सा रंग भी चेंज हो जाए। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2-3 लौंग, और साथ में हमें इसके अंदर डालनी है 5-6 काली मिर्च के दाने। अब इन सब तीनों को डालने के बाद हम थोड़ा अच्छी तरीके से इसको भून लेंगे। भूनने के बाद अब हम इनको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद किसी मिक्सिंग जार में डालकर हम इसको पीस लेंगे। ये देख सकते हैं हमारा आधा लहसुन जो है पीस गया है। अब इसी के बीच में मैं ऐड करने वाली हूँ 1 चम्मच भुना जीरा। अब इसके बाद फिर से ढक्कन बंद करके मैं इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से पीस कर एक फाइन पाउडर बना लूँगी। अगर दोस्तों आपका पाउडर नहीं बनता है तो इट मीन्स आपके छिलके जो हैं गीले हैं, उनको आप अच्छी तरीके से सुखा लें और उसके बाद ही पीसें, तभी आपका पाउडर बन पाएगा। ये देख सकते हैं दोस्तों, हमारा मसाला जो है पीसकर तैयार हो गया है। अब हम इसको क्या करेंगे, एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसको आप क्या करें, एक एयर टाइट कंटेनर में डालकर रख लें। और इसका इस्तेमाल कैसे करना है दोस्तों, कई बार हम कुछ ऐसी डिशेस बनाते हैं जैसे कि हम पास्ता बनाते हैं या हमें किसी भी
हमें किसी भी चीज़ में सीजनिंग करनी होती है तो हमें लहसुन पाउडर की जरूरत होती है। उस टाइम पे आप इस पाउडर का इस्तेमाल कर सकती हैं। ये हमारा एक लहसुन पाउडर बनकर तैयार हो गया है। इसका इस्तेमाल आप कई तरीके से कर सकती हैं। मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ, जैसे कि छाछ पीनी होती है उसमें मैं डाल देती हूँ, या हमें कभी दही का रायता बनाना होता है उसके अंदर आप इसका डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं, या हमें किसी भी चीज़ में जैसे पास्ता हो गया या मैगी हो गई जिसमें ही हमें लहसुन का फ्लेवर देना होता है उसके अंदर आप इसको डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारा एक लहसुन पाउडर बनकर तैयार हो गया। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर इनमें से कोई भी टिप आपके लिए यूज़फुल रही है तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा, और इसी तरीके की और भी यूज़फुल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।